अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। एक नई बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ studyresources.com.pk के प्लेटफॉर्म से अबू बकर अहमद आपके साथ मुखातिब हूँ। Alongside my role at Study Resources, I am also an A-level teacher. आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे जानते हैं। I have around 23 years of teaching experience to A-levels in इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। ऑलमोस्ट ऑल रिनाउंड स्कूल्स के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं लेके आज आप लोगों के पास आया हूँ, और उसका अगेन पर्पज़ ये है कि जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अपनी ऑडियंस के अंदर, और जितनी ज़्यादा आप लोगों की एम्बिग्विटी और अनक्लैरिटी जो आप लोगों के पार्ट पे सम टाइम डेवलप होती है उसको हम ओवरकम कर सकें, उतना ज़्यादा इस चैनल का बेनिफिट हम एक्सपैंड कर सकते हैं। डिफरेंस ये है जी कि एएस और ए लेवल में, सॉरी, टॉपिक ये है कि एएस और ए लेवल में डिफरेंस क्या है। इनफैक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो ट्रेंड है उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो एएस लेवल का अलग से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और ए लेवल्स का अलग से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जिसको यहाँ पे A2 कहा जाता है। अच्छा, लेकिन दूसरे पार्ट पे जो लाहौर और कराची की मार्केट है, वर्क्स एग्जैक्टली इन अ डिफरेंट मैनर। वहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो A2 के एग्ज़ाम में कॉम्पोजिट अपेयर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की परसेप्शन, चूँकि एक जनरल मार्केट ट्रेंड या जनरल जो स्टूडेंट्स का ट्रेंड है वो ये है कि उनको वो पहले वो एएस के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, फिर A2 के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो उनको लगता ये है कि A2 का एग्ज़ाम अगर कॉम्पोजिट दिया जाएगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट और उनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, एंड इट विल क्रिएट सॉर्ट ऑफ लाइक एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देम एज वेल। तो इसलिए वो हेजिडेंट होते हैं A2 का एग्ज़ाम कॉम्पोजिट देने के लिए, और उनकी प्रेफरेंस होती है कि एएस का एग्ज़ाम दिया जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? देखें, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एएस और A2 ये दोनों मिल के आपकी ए लेवल क्वालिफिकेशन बना रहे हैं। कैम्ब्रिज ने आपको ऑप्शन दे दी, अगर आप चाहें तो आप इकट्ठा A2 का एग्ज़ाम दे दें जिसमें एएस और A2 दोनों के एग्ज़ाम्स इंक्लूड होंगे, और अगर आप चाहें तो आप दोनों के एग्ज़ाम्स अलग अलग करके दे दें। अच्छा, अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, मैं उनको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। आज की वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे केसेस में ये डिफ़िकल्ट नहीं है, रादर बहुत सारे केसेस में ये आइडियल है। स्पेशली उन सब्जेक्ट्स में जहाँ पे स्किल बेस्ड असेसमेंट होती है, वहाँ पे बीइंग अ प्रोफेशनल ए लेवल्स टीचर, मुझे हमेशा ये लगता है कि जो आपके पास एएस लेवल में 7-8 मंथ्स का टाइम होता है, दैट इज़ क्वाइट इनसफिशिएंट टू डेवलप दो स्किल्स एट द लेवल जहाँ पे आप एग्ज़ाम के अंदर उन स्किल्स को यूटिलाइज करके बेस्ट ग्रेड स्कोर कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपने रिकग्नाइज करनी है, वो ये कि IGCSE ओ लेवल्स के अंदर स्टूडेंट्स को जनरली 2 to 3 years लॉन्ग टाइम मिलता है सिलेबस कवर करने के लिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी इनफ टाइम होता है, वहाँ पे स्किल बिल्डिंग के लिए भी इनफ टाइम होता है, और स्टूडेंट्स को जनरली को बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस नहीं करना पड़ता। बट व्हेन यू गाइस कम टू ए लेवल्स, तो वहाँ पे एएस के एग्ज़ाम के लिए आपको हार्डली 8 to 9 months का टाइम मिलता है। मैं प्रूव करता हूँ कैसे। जनरली ए लेवल्स का जो सेशन है वो सितंबर में स्टार्ट होता है, और आप लोगों ने नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में आपने एग्ज़ाम्स में अपेयर होना होता है। अप्रैल के एंड में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप काउंट करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एंड देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास टोटल 8 months का टाइम है, और उसके अंदर आपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी देने हैं, आपने अपना मॉक एग्ज़ाम भी देना है, और दरमियान में कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो आप उसमें से 2 months और निकाल दें, तो प्रैक्टिकली आपके पास हार्डली 6 months का टाइम बचता है, जिसके अंदर आपने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर भी करना है, रिक्वायर्ड स्किल्स भी डेवलप करनी है, और उसमें एग्ज़ाम में भी आपने अपेयर होना है। तो प्लीज़ इस फ्राइड को जहन से निकालें, और अगर आप स्पेशली ए लेवल्स में आके एक नया सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं जो आपने पास्ट में अपने IGCSE ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा हुआ, तो गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, और कोशिश करें कि आप कॉम्पोजिट एग्ज़ाम दें। दैट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू। लेकिन जैसे मैं बिज़नेस पढ़ाता हूँ, तो अगर हम बिज़नेस के सिनेरियो में बात करें, तो बिज़नेस में जब आप A2 का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कैम्ब्रिज एग्जामिनर डज नॉट एक्सक्लूड AS सिलेबस फ्रॉम योर A2 एग्ज़ाम। तो फ़ायदा कोई नहीं है, रादर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बर्डन ऑन यू इन टर्म्स ऑफ टाइम, और इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं प्रेशर आप पे बिल्डअप हो जाता है, और बजाय इसके कि आप AS के एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा अपेयर करें, समटाइम्स AS के एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और उससे फिर अल्टीमेटली आपका A2 का रिजल्ट अफेक्ट होता है, या फिर आपको A2 में दोबारा जाके कॉम्पोजिट एग्ज़ाम देना होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट करके बताइएगा मुझे, और फर्दर टॉपिक्स बताइएगा जिन पे आपको लगता है कि हमें वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि आप लोगों की जो अनक्लैरिटी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उसके ऊपर हम लोग उनको टारगेट कर सकें, उसमें आपको हेल्प कर सकें।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, और इस चैनल को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने 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 क्लास फेलोज़ के अंदर, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग आउट। अबू बकर अहमद। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।